भीमनगर में सड़क जाम, कस्टम पेपर को लेकर चला विवाद, जिसको लेकर सब्जी व्यापारियों ने किया सड़क को जाम। बड़ी खबर बिहार के सुपौल से है, जहां भारत नेपाल सीमावर्ती भीमनगर पंचायत में नेपाल को जाने वाली महावीर चौक सड़क पर सब्जी व्यापारी काफ़ी आक्रोशित हो गए और उन्होंने सड़क के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। वहीं एसएसबी 45वीं बटालियन के भीमनगर महावीर चौक चेक पोस्ट आउट पर कस्टम के कागजात को लेकर जांच करने को लेकर सब्जी व्यापारी को रोक दिया था, जिससे यह स्थिति पैदा लगी, जिसके बाद विवाद हो गया और सब्जी व्यापारियों ने सड़क को जाम कर दिया। हालांकि एसएसबी के अधिकारियों ने व्यापारियों को कस्टम पेपर के बारे में बारीकी से समझाया और कहा कि किसी भी सामान का कस्टम कटने के बाद पेपर जांच कर नेपाल जाने के लिए हम लोग को भी जिम्मेवारी होती है। इसके बाद सब्जी व्यापारियों ने जाम को हटा दिया और यातायात को पूरी तरह बहाल कर दिया। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट के माध्यम से। कते जो बर्बादी कथी के छै सर? देखिए, कस्टम कटने में ढीले के कारण जो कि हम लोग को समझ नहीं फिर आया, जो कि एसएसबी जो चेक करने में टाइम लगा और समझा दिया, हम लोग अपने समझ गए। इसके कारण बड़े साहब आए, कमांडर साहब हम लोग को समझा दिए हैं। एसएसबी का इसमें कोई अथी नहीं है। कस्टम ढीले पेपर मिलने के कारण ऐसे हो गया, हम लोग का गलतफहमी हो गया। भीमनगर के महावीर चौक पर जो है भीड़ और जाम जोम लगा हुआ है। गाड़ियों के लगातार जाम के चलते जो है कहीं से हमको कोई लोग खबर किया कि भाई वहाँ व्यापारी वर्ग जो है ना कुछ मिल करके रास्ता को जाम किया गया है। हमने तुरंत जो है वहाँ घर से अपने निकल करके यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने पर बातचीत से और लोगों से जानकारी लिया कि भाई क्यों जाम किया गया था, और बातों को हमने समझा। तो इन लोगों का जो व्यापारी लोग हैं ये कुछ कच्ची सब्जी जो है यहाँ से ले करके और नेपाल में जाते हैं विधिवत कागज के तहत, और विगत दिनों से भी ये लोग लेके जा रहे थे। फिलहाल इधर कुछ दिन में जो है ना कुछ नई प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा दी गई है, और उस प्रक्रिया के तहत कस्टम के जो अधिकारी लोग हैं उनको पेपर समझने में या बनाने में कुछ लेट लगा। इन लोगों को लेट से समय मिला। वही चीज़ें जो है एसएसबी के द्वारा भी देखने में और समझने में उन लोगों को नई प्रक्रिया होती है, तो सबको समझने की जो है टाइमिंग लगता ही है। तो उनके अधिकारी भी जो है ना उनको समझ बूझ करके फिर उन लोगों ने बोला कि हाँ सब चीज़ें सही है, जाने दिया जाए। तब तक लेट हो गया था, तो इन लोगों का थोड़ा सा हम इन लोगों को समझा बुझा दिए हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, और एसएसबी में इसमें मतलब नहीं जाने दिया गया। एसएसबी के चलते ही ऐसा हुआ, ऐसा हमारे संज्ञान में तो नहीं है। ये सारी घटना जो घटी है पेपर गलतफहमी और पेपर का समय जो है ना मिलने, कम समय में मिलना, और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो नया पेपर बनता है उसके हिसाब से हुआ है। ऐसे कोई कस्टम के द्वारा जो है व्यापारियों को समझाने के, हाँ जो भी उसके जो पदचिन्हित व्यक्ति हैं उनको सही से ब्रीफ नहीं कर पाए कि भाई ऐसे ऐसे करनी है, या कस्टम वाले भी जो है जा करके एसएसबी को भी बता देना चाहिए कि ये प्रक्रिया है, ऐसे 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 जाना है। और ये लोग व्यापारी हैं, उतने तो पढ़े लिखे हैं नहीं। व्यापारी वर्ग जो है थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, गांव से साग सब्जी खरीद कर ले आकर के नेपाल में बेचता है। उनको पूरी कागजी प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी, और एसएसबी द्वारा यही चीज़ मांगा गया कि भाई हम इसको बिना जांच के नहीं जाने देंगे, और समय पर जो है ना जांच प्रक्रिया हुआ और जाने दिया गया। बस यही बात है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह हो गया। मैं भीमनगर व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ।